जय जय सियाराम पेंशनर्स मित्रों। नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर अभी भी लोग कंफ्यूज हैं कि महालेखा परीक्षक यानी कैग के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया था अपने ही संबंधित विभागों को कि अप्रैल 2023 से सेवानिवृत्त हुए या आगे सेवानिवृत्त होने वाले जून और दिसंबर में उनको एक इंक्रीमेंट जो उनका ड्यू है तो वो दिया जाए। इससे लोगों में ये गलत फहमी पैदा हो गई, कंफ्यूज हो गए लोग कि जिन लोगों ने कोर्ट केस किया था उनको दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन आप ये जान लो, जिन लोगों ने कोर्ट केस किया था उसी के आधार पर कैग ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो लोगों ने केस किया था उनके फेवर में फैसला दे दिया, उसी के आधार पर आगे मामला पेंडिंग ना रहे, इसलिए आगे की लाइन क्लियर हो गई है। और उसी के आधार पर जो 6th और 7th पे कमीशन में अंतर ये था कि 6th पे कमीशन में वार्षिक वेतन वृद्धि थी साल में एक बार जुलाई से, और 7th पे कमीशन में जुलाई और जनवरी से वेतन वृद्धि होती थी। तो इस लिहाज से 6th पे कमीशन के आधार पर जो लोग जून में रिटायर होते थे उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, भले उन्होंने कोर्ट केस नहीं किया। हम बार बार ये बात कह रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि पॉलिसी मैटर है। सुप्रीम कोर्ट जब कोई आदेश जारी कर देता है पॉलिसी मैटर में तो कानून बन जाता है, इंडिविजुअली केस नहीं। इंडिविजुअली केस ऐसा होता है कि व्यक्ति विशेष के लिए कुछ दिक्कत है तो वो एक अलग बात होती है। तो अब बात आती है 5th पे कमीशन की, जिसमें कि मंथली इंक्रीमेंट हुआ करता था। क्योंकि कोई कट डेट नहीं तो भले ही 5th पे कमीशन के लोग हों, 4th पे कमीशन के हों, 3rd पे कमीशन क्यों, पहले तो इंक्रीमेंट मंथली लगा करता था। तो जिस महीने सेवानिवृत्त हुए हैं अगले महीने में अगर इंक्रीमेंट उन्हें मिलने वाला था तो वो उसके हकदार हैं। और नोशनल का मतलब काल्पनिक होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। हमने बार बार कहा है कि जिस डेट से आदेश होगा उसी डेट से नहीं, पिछला भी बकाया पैसा मिलेगा। ऐसी डिपार्टमेंट जिनको देना है पैसा तैयारी कर रखी है, ऑर्डर आ गए हैं, काम शुरू हो चुका है। और हमने शुरू से ही नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में फरवरी तक की बात कही थी। आपको एक चीज़ और है कि हमने और सभी जो लोग इस तरह के वीडियो अपलोड करते हैं उन्होंने 2024 को सौगात वाला, गिफ्ट वाला, उपहार वाला वर्ष बताया था। और अब वो तारीख आ गई है, वो तारीख है 1 फरवरी, जिस दिन भारत सरकार का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। चुनावी वर्ष है, अंतरिम बजट होगा, लेकिन अंतरिम बजट में सौगातों का पूरा पिटारा सरकार खोल देगी सभी वर्गों के लिए। तो उसमें कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए भी बहुत कुछ होगा। सबसे बड़ी बात है डीआर एरियर की, जो 18 महीने का है। आर्थिक स्थिति भी देश की काफ़ी अच्छी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तरह का टिप्पणी की थी, चूँकि उन्होंने आदेश नहीं दिया था कि जब भी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो डीआर का भुगतान सरकार नियमानुसार करेगी। तो उस हिसाब से जो सबसे बड़ी बात है वो 1 फरवरी को, जो कि लगभग आ ही गई है, उस दिन पता लग जाएगा सरकार डीआर की क्या निर्णय लेती है उस पर। बीपीएमएस के जनरल सेक्रेटरी मुकेश सिंह ने पत्र भी लिखा है। बीपीएमएस काफ़ी सक्रिय हो गई। उन्होंने 8वें पे कमीशन को लेकर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जबकि विपक्षी श्रमिक संगठन पीछे रह गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि वो पीछे रहेंगे, अब वो भी जागेंगे और आएंगे। तो 8वें पे कमीशन की भी चर्चाएं बहुत ही गर्म हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि
इसकी घोषणा कर दी जाए। लेकिन हमारा तो मानना यही है कि जैसा कि नियमानुसार था, क्योंकि वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा था कि अब 8th पे कमीशन का गठन नहीं होगा, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही वेतन वृद्धि कर दी जाएगी सीधे सीधे। लेकिन सरकार मन बदलती रहती है। आप बिहार की राजनीति में ही देख लो कि कैसे कैसे लोगों के स्टेटमेंट, पहले कुछ बाद में कुछ फिर कुछ। तो देखिए, राजनीति में स्थायित्व तो नहीं होता है पॉलिसी को लेकर भी। तो 8वें पे कमीशन की गठन की बहुत बड़ी खबर होगी। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। 8वें पे कमीशन की घोषणा न हो तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ के मिले, क्योंकि उद्देश्य है वेतन वृद्धि, पेंशन वृद्धि। तो 8वां पे कमीशन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी घोषणा कुछ न कुछ तो होगी। सरकार ये तो फिर कहेगी, अगर नहीं 8वें पे कमीशन का गठन करेगी तो कहेगी कि नहीं, वेतन वृद्धि का हम एक तरीका सरल अपना लेंगे, कोई सरल विधि। एक बेहद महत्वपूर्ण और मामला है फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेके। लोगों को ये छोटा मामला लगेगा, क्योंकि इसमें अधिकांश लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो भी लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ CGHS की सुविधा नहीं है, डिस्पेंसरियाँ नहीं हैं, उनको तो केवल FMA के भरोसे ही अपना और अपने आश्रितों का इलाज कराना पड़ता है। और वो मात्र 1000 रुपये की रकम है, जो कि डॉक्टरों, जो अगर अच्छा कोई डॉक्टर है तो कंसल्टेशन फीस 500 रुपये उसकी होती है। तो अगर पति पत्नी दो चले जाएं तो एक ही बार में 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं, और दवा तो फिर बात की बात है। 3000 रुपये की सिफारिश 2022 में जो इसके लिए कमेटी गठित की गई थी उसने कर भी दी, लेकिन सरकार अभी नहीं दे रही है। उम्मीद है कि इसी बजट में उसकी व्यवस्था हो जाएगी, यानी फरवरी में ये मामला क्लियर हो जाएगा। हालांकि अब मांग 3500 और 5000 की हो रही है। अलग अलग श्रमिक नेता अलग अलग ढंग से मांग करते हैं, लेकिन 3000 होना तो तय है। साथ ही हम एक मांग और कर रहे हैं और अपने नेताओं से भी निवेदन कर रहे हैं, जो श्रमिक नेता हमारे हैं, नेशनल काउंसिल की जो बैठकों में शिरकत करते हैं, जो कंसल्टेशन फीस OPD वाली है, CGHS के लोग जो जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं, वही दवा जो वो प्रिस्क्राइब की जाती है CGHS की डिस्पेंसरी में मिलती है। तो जो कंसल्टेशन फीस है 350 रुपये, बहुत ज़्यादा है, तो इसका रियम्बर्समेंट होना चाहिए, ऐसी हमारी अपील है। नेता लोग इस बात के लिए सरकार से दबाव बनाएं, या फिर ये कंसल्टेशन फीस कम कराएं। 150 से बढ़ा के सीधे 350 हो गई है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण मामला है, इस पे भी नेतागण ध्यान दें, क्योंकि बीमारी चाहता तो कोई नहीं, लेकिन जब बीमार होता है तो वो आदमी कोई भी खर्चा है उसकी कटौती करके अंततः उस पर दवा पर तो खर्च करना पड़ता है, और दवा से पहले यहाँ कंसल्टेशन फीस में पैसा देना पड़ता है। DA वृद्धि बिल्कुल तय हो चुकी है, 30 जनवरी को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये बात तय है कि 4% DA वृद्धि होगी, जो कि 50% 46 से बढ़ के हो जाएगी। मर्जिंग वाला फार्मूला 2 तरह का है, क्योंकि बहुत स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25% DA मर्ज होगा, 25% फिर बढ़ जाएगी जो बकाया वाली है। लेकिन अधिकांश लोग तो ये मान रहे हैं कि 50% DA मर्ज हो जाएगा, जिससे मिलने वाले भत्ते बढ़ जाएंगे। स्वाभाविक है, पेंशनरों का DR जुलाई से फिर बढ़ेगा। उसी प्रकार से एक अति महत्वपूर्ण पेंशनरों के लिए मामला है कि जिस तरीके से कर्मचारियों को इंक्रीमेंट मिलता है, उसी प्रकार से पेंशनरों को 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर 20% पेंशन बढ़कर मिलेगी। कुछ लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा है कि 20% DA बढ़ के मिलेगा, तो 80 साल में प्रवेश करते समय या 80 साल की उम्र पूरी होने पर। तो आपको बता दें, DA नहीं, बेसिक पेंशन 20% बढ़ेगी। तो उस हिसाब से जो उस समय DA होगा वो भी अतिरिक्त होगा, यानी पेंशन जो मिल रही आपको है उसमें 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी ओवरऑल। और ये 80 साल जिस महीने में पूरी करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी हो 1 से लेके 31 के बीच में, उसी महीने में बढ़ेगी जब आप 80 साल के होंगे।
ये मामला एक है, ये सवाल भी लोगों ने पूछा था। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जो 1 फरवरी को क्लियर हो जाएंगे। बजट में कैसा प्रावधान किया जाएगा, डीए एरियर तो 34,500 करोड़ की रकम सरकार को देनी होगी, तो उसमें तो बजट में भी प्रावधान किया जाएगा, तभी इतना भुगतान हो पाएगा। तो 1 फरवरी बेहद महत्वपूर्ण दिन है, आप लोग धैर्य रखें। एक चीज़ और भी है कि रेलवे में जो छूट मिलती थी किराए में स्लीपर और एसी 3 क्लास में, वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि 1 फरवरी के दिन उसकी भी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने जो कमेटी बनाई थी इसके लिए, राधा मोहन भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद थे उनकी अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने सिफारिश कर दी थी कि ये कंसेशन यानी छूट बहाल की जाए। तो ये उम्मीद भी हम कर सकते हैं कि ये भी बजट में व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही एक और बेहद महत्वपूर्ण बात है जो कुछ स्टेट देने लगे हैं, जैसे पंजाब, चंडीगढ़ का केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, ये एसटीए दे रहे हैं अपने पेंशनरों को, और सरकार भी अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती ही है। तो ये व्यवस्था पेंशनरों को भी कम से कम ब्लॉक ईयर 4 साल में एक बार एसटीए जो होम टाउन से यात्रा वो शुरू करेंगे, क्योंकि पेंशनर अपने होम टाउन में ही सेटल हैं, तो उनको भी ये सुविधा मिलना चाहिए। उन्हें किसी नेता से या इधर उधर भटकना ना पड़े कि हमें भी तीर्थ यात्रा भेज दो। मनचाही जगह से आप जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कुछ जगह आप ही ने की, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये मांग भी चल रही है, इसको और जोर शोर से उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि 2024 में आप जो अधिकतम मांगे मनवा सकते हैं सरकार से, यही महत्वपूर्ण साल है चुनावी वर्ष का। बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं इधर उधर, आपने देखा महाराष्ट्र में भी मराठा आंदोलन चल रहा है, आज उस पर अध्यादेश की बात भी हो गई है। तो दबाव राजनीति में डाला जाता है तो वो फलीभूत भी होता है। सरकार खुद जनता से कहती कि भाई आप ऐसी आवाज़ बुलंद करिए। तो हम पेंशनरों को भी अपने अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, हम जो नेता हमारे परिचित हैं उन पे भी बोलें कि नहीं ये मांग हमारी है, और कमेंट्स बॉक्स में आप कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि ये उचित मांग है हमारी, वो लिखें, हम उसको आवाज़ देंगे मिलके, और उसको हम डिस्क्राइब भी करेंगे कि ये कैसे जायज़ है। एक बात बेहद महत्वपूर्ण, कई घटनाएं हो रही हैं, लोग टहलने निकल जाते हैं, सीनियर सिटीजन क्या अच्छे खासे लोगों को 2 तरह का खतरा हो गया। अभी तक कुत्तों से था, बाघ बकरी के मालिक हैं, उनको कुत्तों की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बुजुर्ग लोग, हम लोग कहलाते ही हैं, भावनाओं से चाहे जैसा हम लोग अपने को समझें, लेकिन बुजुर्ग हैं। और कुत्ते बहुत आक्रामक मुद्रा में हो गए हैं, तो जब भी निकलें, अगर ग्रुप में 2-3 लोग हों तो ज़्यादा अच्छा है। और छड़ी बेहद आवश्यक है, भले आपको छड़ी की आवश्यकता सपोर्ट के लिए नहीं है, लेकिन छड़ी या डंडा एक हाथ में होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, बच्चों की भी। अगर आपके सामने कोई बच्चे पे भी अटैक हो रहा तो आप बचाव कर सकते हैं, नहीं तो बचाव के चक्कर में आप पे भी अटैक हो जाए। तो टहलने निकले तो एक छड़ी आवश्यक है, डंडा आवश्यक है। और अभी बरेली में घटना हुई है, क्योंकि आवारा पशु जो हैं, छुट्टा जानवर, विशेषकर सांड, गायें भी आक्रामक हो जाती कभी कभी। सांड ने एक व्यक्ति की अकारण, जबकि वो अलग था, सांड ने जानबूझ के अटैक करके मार डाला, और मरने के बाद भी वो मारता रहा। तो ये पशु भी हाइपर हो रहे हैं और उनकी सहनशीलता जवाब दे रही है, कोई उनकी सही व्यवस्था है नहीं। तो कुल मिला के सावधानी बेहद आवश्यक है। और रोड पे जब अगर टहलने निकलते हैं तो कई एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं टहलने वाले लोग भी। तो बहुत ही ध्यान रखें सर्दी का और अपने टहलने के समय का। तो 1 फरवरी का इंतज़ार करिए, बेहद बेहद महत्वपूर्ण दिन है हम सभी लोगों के लिए।
तब तक के लिए जय जय सिया राम।